गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 में साइंस का लेसन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। जो साइंस का लेसन नंबर 8 है वो है सॉइल यानी कि मिट्टी। हमने अपनी पहले वाली वीडियो में इसको पढ़ा था और अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का अपरदन कैसे होता है। जो सॉइल होती है वो हर जगह सेम नहीं होती, सब जगह अलग अलग होती है। उसी के कारण मतलब किस कारण से, ये हवा के कारण और पानी के कारण बदलती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसी को हम सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं। इससे क्या होता है, जो मिट्टी की शेप होती है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद एक प्लेस से दूसरे स्थान पर जाएगी तो वो सॉइल इरोजन बन जाएगा हमारा। इससे जो मिट्टी की उपजाऊपन होता है वो रिड्यूस यानी कि कम होता चला जाता है। यानी कि फसलों के लिए जो फार्मर होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा फसल फिर उगा नहीं सकते। उसके बाद आता है व्हाट कॉजेज सॉइल इरोजन यानी कि किन कारणों से सॉइल इरोजन होता है। तो पानी के कारण होता है। पानी का मतलब क्या हो गया, पानी में क्या होगा, इसके कई कारण हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो पहला कारण जो है वो है पानी। तो पानी जो होता है, बहता हुआ पानी जो होगा वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है मिट्टी को, क्योंकि बहता हुआ पानी, पानी बह रहा है तो मिट्टी को साथ लेके बहेगा और मिट्टी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी तो उसकी जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो टॉप सॉइल होती है वो रिमूव कर देती है उसको, जो फर्टाइल टॉप सॉइल जो होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा टॉप सॉइल हमारी जो फर्टाइल होती है और पानी के बहाव के कारण इसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और जो लैंड होता है, क्योंकि वो अनसुटेबल फॉर फार्मिंग, फिर उसके लिए वो किसानी के लिए, खेती बाड़ी के लिए यूजलेबल नहीं होता, क्योंकि ये जमा मिट्टी को कई वर्षों तक जमा हो रही होती है। यहाँ पे मिट्टी जो होती है वो कई वर्षों से जमा हो रखी होती है और एकदम से पानी वहाँ पे मैदानी इलाकों में पहुँचेगा तो पानी का जो बहाव होगा वो कम हो जाएगा। यह नदियों को उनके पाठ्यक्रम को बदलने का कारण बनती है। इससे बाढ़ आने का मतलब बाढ़ आती है, जान माल का नुकसान होता है। अब इसके बाद है हमारी वाइंड यानी कि हवा। हवा से कैसे नुकसान होगा मिट्टी को, हवा चलेगी कुछ स्थानों जैसे कि रेगिस्तान हो गए या अर्ध रेगिस्तान हो गए में ज़मीन को कवर करने वाले बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं। यहाँ हवा शुष्क होती है यानी कि सूखी सूखी होती है और जो टॉप सॉइल को वो उड़ा के ले जाती है। जो हमारी सबसे ऊपरी मिट्टी होती है, परत जो होती है मिट्टी की, उसको उड़ा के ले जाती है। हवा जितनी तेज़ होती है उतनी ही अधिक मात्रा में मिट्टी का जो इरोजन है, सॉइल इरोजन है, वो हो जाता है। इससे मिट्टी की जो उर्वरकता होती है वो कम हो जाती है। तो सारी मिट्टी उड़ जाएगी तो उसकी उर्वरकता क्या होगी, कम हो जाएगी। वो अपना भारी आवरण यानी कि मतलब जो काफ़ी बार क्या होता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपनी मिट्टी का आवरण बनाते हैं, जड़ों से बनाते हैं, और ऐसा करने से वो अपना आवरण खो देते हैं। जो मवेशी होते हैं वो ओवर गेजिंग भी पौधों को, मिट्टी को हटा देते हैं, जिससे यह नंगे हो जाते हैं। इससे मृदा अपरदन भी होता है। पहाड़ी जो ढलान होते हैं, पहाड़ी ढलानों में जो जुलाई तक एक अन्य मानवीय गतिविधियों को, इसमें सॉइल इरोजन होता है। अब है हमारा सॉइल कंजर्वेशन यानी कि जो सॉइल कंजर्वेशन होता है वो क्या होता है। सॉइल सबको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण है। और ये क्या करता है, कई सालों में बनती है मिट्टी। इट टेक मैनी ईयर्स फॉर द सॉइल टू बी फॉर्म। पता ही है कि मिट्टी जो होती है वो कई सालों तक बनती है। उसके लिए जो ऑल टॉप सॉइल इरोड इज द लैड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बार्न एंड लैंड, यानी कि इसके लिए क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन में यदि सभी शीर्षकों को हटा दिया जाए या मिटा दिया जाए तो एक बंजर भूमि बन जाती है। ऐसी भूमि को पर पौधे नहीं उगाए जा सकते। जब बंजर हो जाएगी तो पौधे भी नहीं उगा पाएंगे, और पौधों के बिना हमारा जीवन कैसा होगा, बिल्कुल बेकार, हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे, पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए मिट्टी की रक्षा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम मिट्टी की रक्षा करें। मिट्टी से क्योंकि पेड़ पौधे उगते हैं और पेड़ पौधे की वजह से हम अपना जीवन जी पाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसी भूमि पर पेड़ नहीं उगाने चाहिए। पौधों के बिना जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं हो सकता। इसलिए मिट्टी की रक्षा हमारा महत्वपूर्ण काम है। मिट्टी में होने वाले कटाव को रोकने की क्रियाओं को मिट्टी का संरक्षण कहा जाता है। यानी कि मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, इसको रोकने के बहुत सारे प्रभावी कारण होते हैं, यानी कि एफोरेस्टेशन यानी कि वनीकरण। वनीकरण का मतलब हो गया, हम वन लगा करके पेड़ पौधे को लगा सकते हैं तो अपने जीवन बचा सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ लगाने का कार्य, पौधे जो होते हैं उन पर पेड़ों में बदल जाते हैं। जो पहले हम पौधा लगाएंगे तभी तो वो पेड़ बनेगा। जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, मतलब जिनकी जड़ें मजबूत होंगी वो क्या होंगे, पेड़ बन जाएंगे, बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। जड़ें जो होता है वो पुखराज को मजबूती से पकड़ती है, इस प्रकार मिट्टी के कटाव को रोकती है। बड़ी संख्या में पेड़ों की जो मिट्टी होती है वो कटाव के कारण कम कर देती है। उसके बाद आती है हमारी ट्रेसिंग फार्मिंग। जो ट्रेस फार्मिंग होती है,
टेरेसिंग फार्मिंग में क्या होता है, टेरेस खेती पहाड़ों में की जाती है। जो पहाड़ होते हैं, ढलान चढ़ने के कारण इसको काटा जाता है। यह बहते हुए पानी की गति को भी कम कर देती है। एक छत की खेती जो होती है, ये एक छत पे मिट्टी के सड़न को कम करने में मदद करती है। उसके बाद आता है हमारा एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट में क्या होता है कि बहुत हैवी रेन होती है, यानी कि भारी बारिश के कारण जो नदियाँ यहाँ पे बहती रहती हैं, नदी के किनारों पर अकाल आ जाता है, बाढ़ पड़ जाती है। बाढ़ होने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बाढ़ के कारण बह जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग कवर क्रॉप और वाइन ब्रेक, यानी कि जो हमारी क्रॉप है, फसल है, उसको हम कवर करके रख सकते हैं। तो कवर करने से क्या होगा, कृषि क्षेत्रों का उपयोग करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग जो होता है वो हवाएं शीर्ष तक ले जाती हैं। इसे रोकने के लिए फसलों को ढक दिया जाता है, तभी इसको कवर करेंगे हम, तभी इसे हम बचा सकते हैं। क्योंकि हवा चलेगी और कवर रहेगी तो मिट्टी नहीं उड़ेगी। क्योंकि घास को उगाया जा सकता है। कुछ किसान क्षेत्रों में हवा की दिशा को आधार पर वे क्षेत्र के चारों ओर घने पेड़ों को एक लाइन में लगाते हैं, ताकि लाइन में लगे रहेंगे तो जो मिट्टी होगी वो कम उड़ेगी। पेड़ मिट्टी को ढोने से हवा को रोक देते हैं। थैंक यू।